तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डाइस यानी कि पासा। तो देखिए, पासा को हम आज समझते हैं। डाइस यानी पासा। पासा क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं डाइस यानी पासा। पासा क्या होता है, तो बचपन में आप पढ़े होंगे, बचपन में आप खेले होंगे लूडो, उसी को हम पासा कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पासा की बात करें। पासा हमारा इस प्रकार से होता है, ठीक। ये हमारा पासा हो गया, 1 2 3। यानी पासा की बात करें तो पासा में हमारा 6 सतह होता है। पासा में 6 सतह होता है, ठीक। अगर पेपर की बात करें, ऑन पेपर, तो इसमें सिर्फ 3 सतह दिखाई देता है। तो इसमें जब 3 सतह दिखाई देता है पेपर पे, होता है कुल 6 सतह, तो 3 ही सतह क्यों दिखाई देता है इसमें, सोचने वाली बात है। तो 3 सतह जो होता है वो हमारा छिपा हुआ सतह है, उस साइड है, यानी हिडेन है। 3 सतह क्या है, हिडेन है, हिडेन सरफेस, ठीक, ढका हुआ है, ठीक। यानी कि जो हमारा 3 सतह है वो ढका हुआ है। और पेपर की बात करें तो 3 सतह दिखाई देता है, टोटल 6 सतह होता है, और 3 सतह जो है ढका हुआ है, ठीक। ये क्लियर है। अगर हम बात करें कि ऊपर की सतह की, ऊपर की सतह, तो ऊपर जो सतह हमारा 2 है, और ठीक सामने वाला सतह जो है, सामने सतह क्या है, 1 है। और दाई सतह क्या है, दाई सतह 3, ठीक। ये समझ गए। मतलब पासा की अगर बात करें तो कुल 6 सतह होता है, जिसमें हमको 3 सतह दिखाई देता है, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कई सारे, इससे पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे डाइस से रिलेटेड जो होता है, मतलब कि कई सारे केस बनते हैं। इसमें देखते हैं, हम केस देखते हैं। डाइस से रिलेटेड जो होता है, कई सारे एग्जाम्स में जो होता है, केस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो केस 1 हमारा जो होता है, केस 1 यानी 1 डाइस, एक डाइस का दे देगा पोजीशन, और इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 1 डाइस। केस 1 में क्या है, 1 डाइस से क्वेश्चन आएगा। या तो केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या होगा, 1 से ज्यादा डाइस यानी 2 डाइस, ठीक। 2 डाइस, दो को हमारा डाइस दे देगा एग्जाम में, और पूछेगा कि क्या, इससे बहुत सारे सवाल पूछा जाएगा। तो 1 4 3 2 1 2 3 2 5 6। और केस थर्ड क्या बन सकता है, देखिए, पहले नंबर तो हमारा हो जाएगा 1 डाइस देगा, उसके बाद जो होगा 2 डाइस, उसके बाद मोर देन 2 डाइस, मोर देन 2 डाइस। या तो हमारा 1 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, या तो 2 डाइस, या तो 2 से ज्यादा डाइस, ठीक। ये हमारा केस बनता है। और चौथा जो एक और केस जो बनता है, चौथा केस 4 क्या है, केस 4 जो है, ये हमारा हो जाएगा ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, ठीक। ओपन डाइस से रिलेटेड आ जाएगा। ये जो हमारा डाइस है, ये क्लोज फॉर्म है, डाइस का जो है क्लोज फॉर्म। ओपन डाइस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में। और ये जो हमारा है क्लोज फॉर्म है डाइस का, यानी कि बंद फॉर्म, ठीक। अब नेक्स्ट केस और बनता है केस 5। केस 5 क्या बन सकता है, लैंग्वेज वेस्ट, लैंग्वेज वेस्ट, ठीक। लैंग्वेज बेस्ड पे कई सारे लैंग्वेज से मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। तो डाइस से रिलेटेड जो होता है, हमारा 5 प्रकार का केस बनता है। केस 1 में 1 डाइस का पोजीशन दिया रहेगा, और केस 2 में 2 डाइस का पोजीशन दिया रहेगा, केस 3 में 2 से ज्यादा डाइस का पोजीशन दिया रहेगा, और केस 4 जो होता है ओपन डाइस यानी खुला डाइस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और लैंग्वेज बेस्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप 2 जो है, केस 2 जो होता है 2 डाइस, ठीक। देखिए, केस 2 जो है 2 डाइस है, 2 डाइस, ठीक। पहला डाइस ये है हमारा, ये देखिए,
ये देखिए, वाह जी वाह। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पहला डाइस हो गया और ये हमारा दूसरा डाइस। यानी केस 2 में भी हम तीन टाइप का जो है, केस 2 में भी तीन टाइप से क्वेश्चन आएगा। पहला जो टाइप होगा वो टाइप 1 जो होगा, टाइप 1 नो कॉमन। इसमें पहले कॉमन देखना है हमको, इस दोनों भाषा में कॉमन क्या है, तो कुछ कॉमन है, यानी नो कॉमन। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पासा की बात करें अगर हम, तो ये हमारा पासा हो जाता है, ये हमारा पासा हो जाता है। ठीक है भाई, ये हमारा पासा हो जाता है। ठीक, 1 2 4 2 5 6। अब ई पासा की बात करें तो इसमें कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या है, एक कॉमन, यानी वन कॉमन। अब देखते हैं नेक्स्ट पासा की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट पासा हो गया, ये देखिए 2 5 4 2 5 3। अब देखते हैं इसमें कॉमन, तो दो कॉमन, इस पासा में दो कॉमन, ये हमारा पहला पासा, ये हमारा दूसरा पासा। तो इस पासा में अगर देखें तो दो कॉमन हो गया, यानी 2 कॉमन। सबसे पहले हम डाइस में देखें कि केस 5 प्रकार का केस बनता है, उसमें भी केस 2 का भी 3 टाइप का हुआ। पहला जो अगर बात करें केस 2 का पहला टाइप, तो इसमें जो होता है नो कॉमन, ये दोनों पासा में कॉमन देखेंगे तो नो कॉमन। ठीक, और अगर इस पासा में देखें तो इस पासा में 1 कॉमन है, एक ही कॉमन है इसमें, और इसमें 2 कॉमन, यानी कि केस 2 में भी हम 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला टाइप नो कॉमन, दूसरा 1 कॉमन और तीसरा 2 कॉमन। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब देखते हैं ये टाइप 2, केस 2 आज देखिए टाइप, मतलब कि केस 2 स्टार्ट करते हैं। केस 2 में भी इसका टाइप 2 क्या था, 1 कॉमन। ठीक है, अब बोलिएगा सर टाइप 2 क्यों स्टार्ट किए, वो भी टाइप केस 2 क्यों स्टार्ट किए, केस 2 का भी टाइप 2। तो हमको केस 2 अच्छा लगता है, तो जो अच्छा लगता है उसको हम स्टार्ट किए। आपको जो अच्छा लगता है वही पढ़िए। हमको केस 2 अच्छा लगता है, अब केस 2 में भी हमको टाइप 2 अच्छा लगता है, तो हम इसको पढ़ेंगे। केस 1 भी पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, केस 1 भी पढ़ेंगे, लेकिन हमको ज्यादा अच्छा लगता है केस 2 का भी टाइप 2, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, जो आपको अच्छा लगता है पढ़ने में उसी को आप पढ़िए, लेकिन दिल से पढ़िए। तो हमको केस 2 आज स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए केस 2 में था 1 कॉमन, यानी कि 2 पासा हमारा दिया रहेगा, क्योंकि केस 2 की बात है तो 2 पासा, तो 2 पासा दिया रहेगा। ठीक है भाई, अब देखिए, ये देखिए, वाह जी वाह, यार वाह। ये हमारा लूडो हो गया जो हम बचपन में खेलते थे। देखिए इस प्रकार से बनता है, 1 2 3 3 4 5। ये हमारा पहला डाइस एंड देन दूसरा डाइस। सबसे पहले हमको देखना है 1 कॉमन में हमको सबसे पहले देखना है, क्या देखना है, कौन कॉमन है, दोनों पासा में कौन सा अंक कॉमन है। तो देखिए सबसे पहले दोनों अंक में देखते हैं कौन कॉमन है, तो 3 हमारा कॉमन हो गया। जो भी अंक कॉमन होगा उसको ऊपर नीचे लिख लेना है, जो भी अंक कॉमन होगा उसको ऊपर नीचे लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए 3 कॉमन है हमारा, तो 3 को ऊपर नीचे लिख लेना है, यू टर्न से लिखा जाएगा भैया। अब देखिए जो भी हमारा कॉमन होगा उसको ऊपर नीचे लिख लेना है, और कॉमन अंक से क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में घूमना है। क्या घूमना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज क्या होता है, तो डायरेक्शन और डिस्टेंस में हम पढ़े थे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको कॉमन लिख लेना है, यहां से क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक, तो 3 से जब क्लॉकवाइज हम घूमेंगे, 3 से क्लॉकवाइज हमारा ये इस प्रकार से घुमाएगा। ये देखिए
और यहां से भी अगर घूमेंगे क्लॉकवाइज तो इस प्रकार से, यानी जो अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे और जो भी अंक रास्ता में आएगा उसको हम लिखेंगे। तो क्या क्या रास्ता में आया, 3 के बाद 1 आया तो 1, उसके बाद क्या आया, 1 के बाद 2 तो 2, इसमें देखेंगे तो 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आया तो 4 के बाद 5। ठीक, अब जो हमारा ये हुआ यानी 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 4 और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, यानी कि 3 का विपरीत तो 3 हो नहीं सकता, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, यानी कि जो अंक पासा में है यानी 1 से 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये 2 का उल्टा जब 5 हो गया और 1 का उल्टा जब 4 हो गया तो 3 का उल्टा ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा। यानी कि हम अगर 3 का उल्टा कैसे प्राप्त करेंगे तो इसको जानने के लिए जितना भी इसमें अंक है 1 से 6 तक में जो नहीं है वो ही हो जाएगा। ठीक, जैसे 1 से लेके सब अंक है, 6 नहीं है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी 1 कॉमन को हम 1 कॉमन ट्रिक कहते हैं, 1 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक, ये हमारा 1 कॉमन ट्रिक हो गया। ठीक, यानी इसमें पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या है कि 3 संख्या के विपरीत क्या होगा, 3 संख्या के विपरीत क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यानी कि कॉमन देखना है, दोनों पासा में हमको कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या है, देखिए कॉमन क्या है दोनों पासा में, 2 कॉमन है यानी 2 2, तो 2 को ऊपर नीचे लिख लेना है। ठीक है, 2 को ऊपर नीचे लिख लेना है, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, यानी 1 का उल्टा 6, 3 का उल्टा 5 और 2 का उल्टा क्या होगा, तो 2 का अपोजिट 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 2 का अपोजिट 2 हो ही नहीं सकता, देखिए तो 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 से 6 तक में जो अंक नहीं है तो 1 से 6 तक में क्या है, 1 भी है, ये है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है यानी 4, 2 का उल्टा 4, 5 भी है, ये 6 भी है, यानी 2 का उल्टा 4। ये कैसे देखना है, तो जो 1 से 6 तक में जो अंक नहीं है यहाँ वही इसका उल्टा हो। तो प्रश्न में है 3 संख्या के विपरीत, तो 3 संख्या क्या है, 3 ये, 3 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 5 हो जाएगा, या तो 5 का विपरीत पूछता तो 5 का विपरीत 3 हो जाता, यानी 3 का विपरीत 5, ये हमारा आंसर है। ठीक, अब बात रही कि अब आप पूछिएगा कि सर आप क्लॉकवाइज क्यों घूमे, हमको क्लॉकवाइज अच्छा नहीं लगता है, हम एंटी क्लॉकवाइज, हम उल्टा घूमते हैं। तो आपका मर्जी, आप चाहे जिस प्रकार घूम सकते हैं। अगर आपका मन है एंटी क्लॉकवाइज घूमने का तो देखिए, अगर आपका मन है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप उल्टा काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं उल्टा करते हैं, तो आपका मन है क्लॉकवाइज घूमने का तो घूमिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूमिए। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज घूमने का है तो एंटी क्लॉकवाइज जो भी कॉमन है, यानी 2 कॉमन है, 2 के बाद आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा, ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमना है तो हमको इस तरह से घूमना, ये देखिए इसी तरह से। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो इस तरह से घूमना है, कितना सिंपल है। तो 2 के बाद जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसके रास्ते में जो भी अंक आएगा यानी कि 6 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, और इसके रास्ते में क्या आएगा, यानी 2 के बाद जब 1 आएगा उसके बाद 3 आएगा, यानी 5 का विपरीत 3 और 1 का विपरीत 6 और 2 का विपरीत क्या, यानी जो इसमें बच गया 1 से 6 तक में वही हमारा 2 का विपरीत हो जाएगा, यानी 4। देखिए तो पूछा है 3 का विपरीत, 3 का विपरीत 5 या 5 का सेम आएगा। अगर आपका मन एंटी क्लॉकवाइज घूमने का है तो आप घूमिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको अच्छा लगता है क्लॉकवाइज घूमने के लिए तो हम उसमें घूमते हैं। देखिए इसमें भी वही आया। ठीक है, ये क्लियर होगा यहां तक, यानी केस 2 हम समझ गए हैं। ठीक है, 1 कॉमन ट्रिक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार से बनता है डाइस, ये हमारा डाइस हो गया, ये भी हमारा डाइस हो, ये पासा 2 3 5 4 2 1 4 2 6, ये हमारा पहला टाइप और ये हमारा दूसरा टाइप। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत।
सबसे पहले हमको कॉमन लिख लेना है, यानी कॉमन क्या है, दो दो, इससे क्लॉकवाइज घूमना है, इससे क्लॉकवाइज घूमना है, यानी दो दो, उसके बाद तीन, उसके बाद 5, जो भी रास्ता में आएगा उसको लिखना है। 2 के बाद क्या आया, 4, 4 के बाद 6, यानी 5 का उल्टा 6, 3 का उल्टा 4 और 2 का उल्टा क्या, तो जो भी 1 से 6 तक में जो भी अंक इसमें नहीं आया वही उल्टा हो जाएगा, यानी 1 नहीं आया, यानी 2 का उल्टा 1, जो भी पूछा है इसका 2 का उल्टा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतना तो हल्का है, ध्यान से सुनिए, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखिए सबसे पहले हमको कॉमन लेना है, कॉमन लेके क्लॉकवाइज घूम जाना है, बस तुरंत क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, यानी कि 2 पासा का स्थिति दिया हुआ है, 2 पासा दिया है और पूछा जा रहा है इसमें कि 2 पासा के बाद कौन सा पासा बनने की संभावना है इसमें। ठीक है, तो 2 पासा दिया है और पूछ रहा है कि 2 पासा दिया है, ये हमारा ऑप्शन है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इसके बाद बन सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन को हमको करने के लिए एक नोट पॉइंट को आपको नोट करना है। यानी नोट पॉइंट क्या है, नोट लिखिए, एक नोट है। कौन सा नोट, 1500 का नोट नहीं है, ये नोट है ऑप्शंस एलिमिनेशन। ठीक, तो नोट क्या है हमारा, 2 विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिख सकता है। यानी कि हमारा नोट है, इस नोट को आपको ध्यान में रखना है, 2 विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। इसका मतलब क्या, 2 विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, इसका मतलब क्या मतलब इसका, तो देखिए 2 जो विपरीत संख्या है वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकता। जैसे अगर 4 की बात करें तो 4 का अगर उल्टा है 5, 4 का उल्टा अगर 5 है तो 5 जो होगा यहां कभी भी नहीं दिख सकता है। जो 5 होगा वो हमेशा इस तरह होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या है, 6 है, इससे क्लॉकवाइज घूम जाना है, तो 6 से क्लॉकवाइज घूमना है, यानी 6 क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो 4 आएगा, उसके बाद 3, और इसमें जब घूमेंगे तो 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, यानी 3 का उल्टा 2, 4 का उल्टा 1 और 6 का उल्टा क्या होगा, जो इसमें 1 से 6 तक में नहीं है वही हमारा उल्टा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, इसका मतलब क्या, तो अगर 3 का विपरीत 2 है, जैसे देखिए 3 का विपरीत अगर 2 है तो 3 का विपरीत 2 जो है कभी भी 3 के बगल में नहीं दिख सकता, यानी कि एक साथ नहीं दिख सकता, यानी यहां 2 नहीं दिख सकता ना तो यहां दिख सकता है। यानी जब भी इसका विपरीत संख्या जो होगा जो इस तरह होगा, ढका हुआ तरफ होगा, जब भी विपरीत संख्या होगा। जैसे देखिए 4 का अगर विपरीत 1 है तो 4 का विपरीत 1 जो है हमेशा इस तरफ होगा, ना कि होगा यहां या यहां कभी नहीं हो सकता। 4 का विपरीत जो होगा वो यहां या यहां नहीं हो सकता, वो हमेशा और हमेशा होगा उस तरफ से, मतलब ढका हुआ साइड में। जैसे देखिए 6 का उल्टा 5 है, तो 6 जब यहां है तो 5 यहां या यहां नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा नोट है कि 2 विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। 2 विपरीत संख्या अगर 6 का उल्टा जब 5 है तो 5 यहां नहीं दिख सकता और ना ही यहां दिख सकता। जब भी 5 दिखेगा वो उस तरफ दिखेगा, यानी छिपा हुआ साइड में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। इस ट्रिक से इसको हमेशा मतलब कि याद रखना है, दिमाग में इसको हरदम रखना है, हर वक्त रखना है इसको। 2 विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, लेकिन जब भी 2 विपरीत संख्या होगा वो कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। तो देखिए इसी से हमको ऑप्शन को छाटना है। जैसे 3 का उल्टा जब 2 है तो 3 का उल्टा जब 2 है तो कभी भी 3 और 2 एक साथ नहीं दिख सकता। 3 और 2 जो होगा एक साथ कभी भी नहीं, 2 जो होगा कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। यानी कि जब हमको ऑप्शन इसको छाटना है तो 3 और 2 जो होगा, सबसे पहले इस ऑप्शन को देखेंगे, 4 5 6, 4 5 6, यानी कि 5 और 6 जो है आप अपोजिट है। 6 और 5 जो है, 6 का उल्टा जब 5 है तो 6 का उल्टा जब 5 है तो एक साथ कभी भी नहीं दिख सकता। यानी कि जब भी 5 दिखेगा वो उस साइड दिखेगा, ना कि यहां 6 के बगल में।
तो 6 का उल्टा जब 5 है तो 5 जो होगा उसका अपोजिट वो हमेशा उस साइड होगा, ढका हुआ साइड में, ना कि यहाँ या यहाँ ना होगा ना तो यहाँ होगा, यानी कि ई ऑप्शन गलत है। अब इस ऑप्शन में देखेंगे 1 2 4, तो 4 का उल्टा जब 1 है, 4 का उल्टा जब 1 है, तो जब 4 का उल्टा 1 है, ध्यान से सुनिए, जब 4 का उल्टा 1 है तो इस नोट पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है, दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो दो विपरीत संख्या है, 4 और 1 विपरीत संख्या, तो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, यानी कि जब भी दिखेगा तो 1 जो होगा उस तरफ से दिखेगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और अब देखते हैं 1 2 3 में, तो 3 और 2 ये भी हमारा विपरीत संख्या, तो एक साथ नहीं दिख सकता, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये भी गलत हो गया। तो इसमें देखते हैं 3 4 5, यानी यही हो गया हमारे से 3 4 5, यानी 3 भी अलग है, 4 भी अलग है, 5 भी अलग है। अब इसमें देखें अगर तो 2 और 3 एक साथ है, एक साथ कभी भी एक साथ नहीं दिख सकता विपरीत संख्या। ये 3 का विपरीत 2 है, 2 का विपरीत 3, तो 2 का विपरीत 3 कभी भी एक साथ नहीं दिख सकता, यानी कि जब भी दिखेगा विपरीत संख्या तो ढका हुआ सतह पे रहेगा विपरीत संख्या, ना कि उस सतह। तो आज यहीं तक रखते हैं। आज आप लोग का रक्षाबंधन है, तो हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। और आप लोग अच्छे से राखी बंधवाइए और अपने भाई बहन का प्यार को पाइए।